किस भागम भाग में ये वक्त गुजर रहा है कि हाथों में जिंदगी का टुकड़ा पिघल रहा है। क्यों आती हैं बचपन की यादें रह रह कर? शायद इसलिए कि वहीं कहीं बिखरे हुए पाते हैं हम फुर्सत के पल। वो सर्दी की गुनगुनी सी धूप में गिलहरी सा मूंगफली चुंगना, या फिर दोस्तों के संग हो छिपन छिपाई खेलना। क्यों याद आती हैं वो बातें रह रह कर? कहाँ जाना है हमें और आखिर किस बात की जल्दी है? किधर पहुंचना है यूं राहें जुदा करके, जबकि मंजिल तो हम सब की एक ही है। तो आओ आज कुछ ऐसा करें कि कुछ थमें, कुछ ठहरें, कुछ रुकें और निकालें फुर्सत के पल। हाथ में उठा लें कोई मनपसंद सी किताब और प्याला चाय का, या फिर सुन ले कोई गजल। और हाँ, इसी के साथ सुनते चलें वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड, जिसे बड़े ही प्यार से लेकर आए हैं हम आपके साथी। मैं मेघांश, मैं रश्मि। नमस्कार, धन निरंकार। रश्मि जी, बचपन में वो कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। किसने नहीं सुनी मेघांश जी? इस हद तक सुनी है कि उसकी एक एक लाइन याद है। क्या बात। तो आपको ये भी याद होगा कि जब कछुआ जीत गया तो बस एक ही शिक्षा हमें समझाई जाती थी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ जो जोर दिया जाता था वो स्टेडीनेस पर दिया जाता था जी, कि चाहे कोई कितना भी स्लो हो, अगर लगातार चलता रहे तो जीत ही जाता है। हम बड़े हुए और हमने सोचा व्हाट अबाउट फास्ट एंड स्टडी जी, और दौड़ना शुरू कर दिया एक ऐसी रेस में जहां अलग अलग तरीके से सब दौड़ रहे हैं। और उस दौड़ में कुछ टेम्पटेशंस भी शामिल हो जाते हैं जो रुकने के लिए, ठहरने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल मेघांश जी, और आपकी इस बात से मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले कहीं ट्रैवल का मौका मिला जी। किसी वजह से हम थोड़ा डिटूर हो गए। पहले थोड़े परेशान हुए कि ये कहाँ कच्चे पक्के से रास्ते पर आकर खड़े हो गए। घड़ी पर भी बार बार ध्यान जा रहा था कि जहाँ पहुँचना है अब वहाँ पहुँचने में देरी होगी। अच्छा। हालांकि कोई ऐसा प्रेशर नहीं था टाइम का। अभी यही सब बातचीत चल रही थी कि अचानक नजर घड़ी से हटकर बाहर की तरफ गई और जो दिखाई दिया वो अद्भुत था। इट वॉज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। जानते हैं, हमारे साथ न जाने कितनी देर से चल रहे थे वो गुलाब के खेत जो सड़क के दोनों तरफ थे, और जहां तक नजर जा सकती थी गुलाब ही गुलाब नजर आ रहे थे। कितना सुंदर लग रहा होगा। बिल्कुल, इतना सुंदर नजारा आंखों के सामने था और हम अपनी ही धुन में बहे जा रहे थे। मन हुआ कि गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक ली जाए, लेकिन फिर समय का ख्याल आया। अभी ये सब अंतर्द्वंद अंदर चल रहा था, इंटरनल डिस्कशन जो मन के अंदर ही था। इतनी देर में हस्बैंड ने गाड़ी साइड में रोक ली और कहा कि आओ थोड़ा बाहर निकलकर रुकते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। बहुत सुंदर। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर आए तो गुलाबों की खुशबू से भरी फिजा मानो कह रही थी, निरंकार की बनाई इस सुंदर रचना को महसूस करने के लिए आपका धन्यवाद। और जब इस परमात्मा का एहसास हुआ तो जहन में अपने आप पता है कौन सा गीत बजने लगा? कौन सा? तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। वाकई में हर जगह, हर वक्त, हर दिशा इसी की तो महफिल है। ढलते हुए सूरज का गुलाबी रंग हो या उगते हुए सूरज की लालिमा, चंदन की महक हो या फिर गुलाबों से आती खुशबू, हर तरफ इसी की सूरत है। इसकी सूरत से और रूबरू होते हैं संपूर्ण हरदेव बानी के इस पावन शब्द के साथ। परम पिता परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से
परमात्मा से। एक नूर को सबके अंदर देखने सब लग जाते हैं। भाईचारे से रहने का, भाईचारे से रहने का मन में भाव बनाते हैं। परम पिता परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से। नहीं विषमता रहती मन में, निवास होता समता का। सुंदर एक नजारा बनता, सुंदर एक नजारा बनता। अनेकता में एकता का परम पिता परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा से नाता जब जुड़ जाता है, एक परिवार के जैसा सारा जहां नजर ये आता है। धोती वाले टोपी वाले बंदे गोरे काले सब प्यार से मिलके बैठा करते। पूरब पश्चिम वाले सब प्यार से मिलके बैठा करते। पूरब पश्चिम वाले सब।
परमात्मा से। रश्मि जी, जी आज के समय में ऐसा लगता है जैसे हर किसी को किसी ना किसी बात की जल्दी है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं के लिए तो देरी हो ही रही है। जी और ऐसे में एक शब्द जो अक्सर ही सुनने को मिलता है वो है हसल कल्चर। एब्सोल्युटली। किसी को जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करने की जल्दी, एक सर्टेन पैकेज पर पहुंचने की जल्दी, उस टॉप लेडर पर पहुंचने की जल्दी जहां पहुंचना हमें हमारे स्कूल कॉलेजेस बचपन से सिखाते रहे, पर सब कुछ जल्दी जल्दी। बिल्कुल, यहाँ तक कि कॉफी भी इंस्टेंट चाहिए, स्लो ब्रू नहीं। स्लो और पॉज का बटन तो मानो है ही नहीं। लाइफ जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया हो। पर उसमें तो पॉज बटन होता है ना मेघांश जी? होता तो है, पर हमें कितनी जल्दी होती है चैनल फ्लिप करने की। बनाने वाले ने कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया, पर मैंने 5 मिनट में डिसाइड कर लिया कि इसे देखना ही नहीं है, उसे डिस्कार्ड करने की जल्दी। बिल्कुल। या फिर मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर ब्लू टिक तो आ गया, पर जवाब नहीं आया अभी तक, उस जवाब को पाने की जल्दी। और अगर नहीं आया तो रूठने की जल्दी। ये जल्दी आखिर कब कैसे हमारे जीने का तरीका बन गई, पता ही नहीं चला। बिल्कुल, जल्दी का असर हमारे ऊपर कुछ ऐसा है कि सड़क पर गाड़ी चलाते हुए हॉर्न्स के शोर को सुनने की इतनी आदत हो चुकी है कि मानो अब कंफर्टिंग लगने लगा है। वो बात अलग है कि आई ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। वेरी नाइस। और क्योंकि हॉकिंग का जिक्र निकला है तो मुझे एक बात याद आ रही है। अच्छा। अभी हाल ही में मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि किस तरह उनकी कार सिग्नल पर किसी खराबी की वजह से स्टक हो गई, और क्योंकि वहाँ एक यू टर्न था तो पीछे खड़ी गाड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ओहो। और इस हद तक हॉन्क किया कि वो इतना पैनिक कर गई, इतना नर्वस हो गई कि वो रो पड़ी। वो मुझे बता रही थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया, वो शायद उस मोमेंट में फ्रीज हो गई डर के मारे। तब बस यही ख्याल मन में आया कि सामने वाले को आखिर किस बात की जल्दी रही होगी कि वो रीजन समझने की बजाय अपना रिएक्शन उस सिचुएशन में देता चला गया। पर सवाल यही कि इतनी जल्दी आखिर क्यों नहीं हम कभी थोड़ा थम जाते, थोड़ा रुक जाते। एक इम्पल्स सी क्यों है रिएक्ट करने की। कहीं एक कोट पढ़ा था जी कि जिंदगी को आसान बनाइए जनाब, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। वाह क्या बात है। काश की रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना आ जाए। लेकिन हम तो बस बहे जा रहे हैं एक बहाव में, कोई काम कर रहे हैं क्योंकि करना है बस। ठीक उसी तरह जैसे सिमरन तो जबान करती है पर मन भाग रहा होता है, सेवा तो हाथ करते हैं पर दिमाग आगे की प्लानिंग कर रहा होता है। आपकी इस बात से मेघांश जी मुझे अपने नाना जी की बात याद आ रही है। अच्छा। वो अक्सर हम बच्चों से कहा करते हैं कि सत्संग तो कर लिया, आओ अब थोड़ी जुगाली करेंगे। जुगाली? जी। क्या बात। पहले तो मतलब समझ नहीं आता था, फिर बड़े होकर समझ आया कि वो कहना चाहते हैं कि जो सत्संग में सुना उस पर मनन करना, चर्चा करना कितना जरूरी है, पर उसके लिए कुछ पल थमना होगा, वक्त निकालना होगा, साथ बैठना होगा। क्या बात, कितना सुंदर शब्द है ये जुगाली। अगर इसके मायने को पकड़ें और समझने की कोशिश करें तो ये जुगाली जीवन में बहुत जरूरी है। जी। अक्सर हमने देखा कि कुछ जानवर भोजन अपने गले के नीचे बनी एक पोटली में जमा कर लेते हैं और फिर इत्मीनान से बैठकर उस खाने को खूब चबाते हैं, मानो उसका आनंद ले रहे हैं। पर जानते हैं इस प्रोसेस के कारण होता क्या है? क्या होता ये है कि खाना बेहतरीन तरीके से चबाया जाता है ताकि वो पचाने में आसान हो और उसके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो उनके शरीर को मिले। तो भक्ति में तो जुगाली और भी जरूरी है, विचारों को डिस्कस करना या फिर उन्हें बार बार सुनना। बिल्कुल मेघांश जी,
और क्योंकि भक्ति का जिक्र चल रहा है तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के वो विचार याद आते हैं जहाँ उन्होंने फरमाया कि किस तरह तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि भक्ति हमारा हिस्सा ना बन जाए। और प्रैक्टिस के लिए तो धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि कबीर जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धैर्य, patience. I read somewhere it is a conquering virtue. In fact, I would say, Meghansh ji, it's not a virtue, it's a skill that one needs to acquire and practice. जी रश्मि जी, वैसे तो इसकी जरूरत जीवन के हर पड़ाव पर होती है, पर शायद सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस स्टेज पर जिसे युवा अवस्था या यूथ कहा गया है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां हम हसलर हो जाते हैं, जहां वी आर रेयरिंग टू गो। ये भी करना है, वो भी पाना है, इतनी एनर्जी और इतना पोटेंशियल। स्लो डाउन होने की बात दूर है, फास्ट में भी फास्टेस्ट होने का जुनून होता है, बिल्कुल वायु की तरह। वैसे युवा को उल्टा करके अगर देखें तो वायु ही बनता है। और इसी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सतगुरु ने हमें एक उपहार बख्शा जिसका नाम है NYS। और इस बार हम जिस NYS की बात करने जा रहे हैं, सतगुरु की कृपा से उसका हिस्सा आप भी थीं और मैं भी। ओह अच्छा, NYS हरियाणा का जिक्र चल रहा है यहाँ पर जी। तो मेघांश जी, उसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात याद आ रही है, सुनेंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक प्ले की स्टेज प्रैक्टिस होनी थी। अच्छा। और स्टेज पर रिहर्सल्स लगातार चल रहे थे। जब तक उस पर्टिकुलर प्ले की बारी आई तो रात के कुछ 2 या 3 बज चुके थे। कुछ थकान, कुछ नींद और कुछ ठंड की वजह से थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तय हुआ कि अब बाकी की प्रैक्टिस मौका ढूंढ के अगले दिन कर लेंगे। पर सबब कुछ ऐसा बना कि अगले दिन स्टेज प्रैक्टिस नहीं हो पाई। थोड़ी ही देर में फाइनल एग्जीक्यूशन होना था। ऐसे में अक्सर जैसा कि होता है, सभी थोड़ा थोड़ा एंग्शियस थे जी। इतने में एक महात्मा बैक स्टेज आए और बड़े ही सहज भाव से उन्होंने कहा, रिलैक्स, सिट बैक एंड टेक अ डीप ब्रेथ, द मैच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। क्या बात है, जी। मैच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। हाँ जी। और वो इतना बोलकर चले गए। पहले इनिशियल फ्यू मिनट्स में तो ये बात समझ ही नहीं आई, पर फिर थोड़ी देर में एहसास हुआ कि वाकई में नॉट ओनली दिस बट द एंटायर मैच इज फिक्स्ड। सब इन्हीं का बख्शा हुआ तो है जो इन्हीं के सामने पेश होना है। हमें तो बस एक ईमानदार सा प्रयास करना था। और जैसे ही ये बात समझ आई, एकदम से मानो सारी एनर्जी पॉजिटिवली रीडायरेक्ट हो गई। In no time, everybody was calm and relaxed. And during that moment, once again, I rediscovered the power of slowing down. जी हाँ रश्मि जी, मन की गति को बस थोड़ा धीमा करना है और इनके चरणों में लगा देना है। वहां बीतने वाले एक एक पल ने कितना कुछ सिखाया। जी। और हर सीख अनमोल। बेशक। आज NYS की ऐसी ही सिखलाइयों का एक गुलदस्ता अपने श्रोताओं को पेश करेंगे। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं अपना अगला सेगमेंट NYS स्पेशल। चलिए। चलो जवानों NYS से सारे चलिए NYS से हरियाणे में मत नावार करो आने में खेल कूद का रंग जमेगा सतगुरु का आशीष मिलेगा सतगुरु उलझन सुलझावेंगे जीने का ढंग सिखलावेंगे। ओहो करण, तो तुम यहाँ पर हो ताऊ जी के पास। राम राम ताऊ जी। राम राम हमारी बेटा, राम राम राम। दीदी। बैठ जा बेटा, बैठ जा। क्या बेटा, घर भी नहीं बता के आए, ना सुबह का कुछ खाया ना पिया, बस यूं ही घूमता रहता मुंह लटकाए। के बात करने? अरे तू घरा भी नहीं बता के आया छोरे। अरे ताऊ जी, मेरा ऐसा कहाँ भाव था, वो तो बस परेशानी में निकला था तो आप जी मिल गए, बातें में टाइम का पता ही नहीं चला। देख करने, इस भाव भूव न छोड़, जब भी घर ते बाहर जावे अपने मम्मी पापा ने बता के जाया कर। और भाई सारे थम भी सुन लो, जब भी घर ते बाहर जाओ
अपने घर का ना बता के जाया करो, घर के घनी चिंता करे से। आगे ध्यान रखिए करने, न्यू बता करने। रोटी तो खान खाते हो हैं, और जब वो घनी खा जा तो पेट में दर्द उसका होगा कि पड़ोसी के है? बिल्कुल। पेट में दर्द भी उसके होगा। और यू फोन है ना, इसने सारी अण बालक दिन में देखो, तड़के देखो, सांझ न देखो, स्कूल में जंदियाना देखो, कान कलाए रहेंगे, और सड़क पे के चल ध्यान भी आगे को ना देख दे। टक 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 टक। न्यू बता, अरे इसका ठीक प्रयोग करोगे तो यू देगा फायदा, जो तू कह रहा था। तो जाते जीवन में भी सब क्या है में बैलेंस की बहुत जरूरत है भाई। जीव ब्रह्म का मेल मिले जित वो आधार या धरती से, जीव ब्रह्म का मेल मिले जित वो आधार या धरती से। बीज ने अपनी ममता तय कर भी गुलजार या धरती से, बीज ने अपनी ममता तय कर भी गुलजार या धरती से, बीज ने अपनी ममता तय कर भी गुलजार या धरती से। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कल की आस में आज को खराब कर रहा हूं, और शायद यही मेरी परेशानी का कारण है। जो आज मेरे पास है मुझे उसकी कदर ही नहीं। फ्यूचर के लिए इकट्ठा करना छोड़ दूं या प्रयास करना ही छोड़ दूं? नहीं, प्रयास तो करते रहना है, पर प्रयास के साथ विश्वास भी करना होगा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो मेरे पास है वो बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जज्बे बुलंद हमारे सतगुरु के हैं हम प्यारे, गुरुमत की ही हम भाषा बोले, इनकी शिक्षा अपनाकर सारी दुनिया को भी हम इंसानियत से ही बस जोड़े। नफरतें नहीं हम प्यार बांटते, इस जहां में खुशियां में शुमार बांटते, सतगुरु के आशीषों पे हम चलते। अंकल जी एक बात बताइए, हमें इस परमात्मा को जानने की जरूरत ही क्या है? जब मैं खुद ही भगवान का अंश हूँ, जब मैं खुद ही भगवान हूँ, तो मुझे इसको जानने की जरूरत ही क्या है? इसके बिना भी तो मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है। अच्छा, तो फिर पिछले साल ब्रेकअप होने पे ये क्यों कहता था अब तो मुझे जीना ही नहीं है? ओ भाई तो चुप कर यार, क्यों पोल खोलते मेरी, चुप करा कर। और आप कह रहे थे ना कि मेरी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, इसे जानने की क्या जरूरत है? तो हम हेल्दी होते हुए भी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो फिर उसकी भी क्या ही जरूरत है? बिल्कुल कपिल, जब जिंदगी में बढ़िया चल रहा होता है ना, तो इंसान सोचता है मैंने सब संभाल रखा है, क्या बढ़िया संभाल रखा है। और जिस दिन बढ़िया नहीं चलता उस दिन भगवान याद आता है। तो अच्छे वक्त में ही भगवान का एहसास क्यों ना हो, और अच्छे वक्त में तो भगवान का शुक्राना भी बनता है। बिल्कुल, वो तो ठीक है, पर एक बात बताइए फिर मुझे, इस परमात्मा को जानने कैसे? ये पर्दे के पीछे थोड़ी है कि पर्दा हटाया और जान लिया। बताओ जी इसे, शरारती को। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना, अंकल आपको तो प्लेट नहीं दिख रही, आप कहते हो मैंने परमात्मा देख लिया। सुनो बेटा, पर्दे में नहीं खुदा, पर्दा है आंख पर, पर्दा उतरे खुदा या नजर आएगा। बात है राज की, सतगुरु से सुनो, बात है राज की, सतगुरु से सुनो, राज खुलते ही पर्दा उतर जाएगा। मन की अवस्था हर एक पल में हो से न्यारी न्यारी, टिक जावे मन एक ठिकाने, बात बने फिर सारी।
गुरु ने दी मने यो आँख न्यारी सब गिल हो रहा प्यार चाहे नर या नारी सब में दिखे तू तुझ में ये दुनिया सारी रैप बहुत होली बेरानी इब सुकून किया ये बारी हर पल में सुकून क्योंकि तेरा एहसास निरंकार का ये सब फिर सब लगे है खास ना दूर हूँ कभी ना आए मुझे रस ज्ञान रूपी जल से मिटे जीवन की मेरे ये प्यास बस हूँ ना कभी मैं दर से दूर दीद को आपकी मेरी ये दर से रूह भटक गया तो फिर मैं काफिर हूँ कृपा हो तो सेवा के लिए हाजिर हूँ मेरा रब भी तू मेरा मालिक तू मेरे अंग संग खड़ा मेरा खालिक तू मेरे हर ख्याल में होना शामिल तू लफ्ज़ हैं आपके और मैं क्या लिखूं लफ्ज़ हैं आपके और मैं क्या लिखूं। अंकल जी इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेरी स्केर्ड। अभी मैं अपनी एक दोस्त के पास गई थी और उसकी जस्ट अभी शादी हुई है एंड हर हस्बैंड पास्ड अवे। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कोई काम रह सकता है या कैसे कोई ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता है, तो बहुत ही मन उथल पुथल है। रचना जी आई फील सो सॉरी फॉर योर फ्रेंड एंड अंकल जी अभी हम सभी इनके क्वेश्चन सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई डर है इनके मन में, जैसे किसी को डर है कि मैं करियर में अपने सक्सीड नहीं हो पाऊँगा, तो वहीं किसी को डर है कि मेरे अपने कहीं मुझसे दूर ना हो जाएं। तो जब हम सुनते हैं कि तन मन धन निरंकार का है तो फिर ज्ञान लेने के बाद भी इतना डर क्यों है इनके मन? तो आप सबसे बात करके यही महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर मन के अंदर है। जी जी। आपकी परेशानी क्या है कि जो निरंकार दिखाया है निरंकार से जुड़ते नहीं, जुड़ते संसार से हो और फिर इन प्रश्नों के हल पूछने आते हो। इस निरंकार के साथ जुड़ते जाओगे अपने आप सारे रास्ते खुलते जाएंगे, ना ईर्ष्या आएगी, ना निंदा का भाव आएगा, ना लोभ तंग करेगा। जो सुकून की स्थिरता की सारी बातें सच्चे पातशाह हमें बार बार बताते हैं, हमारा एहसास यही कराना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये ब्रह्म ज्ञान है, जो हमारे पास सतगुरु का ज्ञान है, सतगुरु की शिक्षाएं हैं, अगर इनको ज्वाइन कर लें। हमने एक मिशन ज्वाइन किया है, इसलिए और कोई टारगेट्स बनाने की वैसे खास ज़रूरत नहीं है। इस मिशन को अपना टारगेट बनाओ, ये सारी बातें आपके जीवन में खुद ही आ जाएंगी। ईश्वर तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ये युवा समय जो काफ़ी एक जीवन का भटकने का भी वो समय बन सकता है अगर निराकार भूल जाएं, तो जहाँ खुद भी हमें कनेक्टेड रहना है, एहसास में रहना है, वहाँ एक जीवन को ऐसा बनाना है कि अगर कोई देखे भी हमें तो वो भाव ऐसे ना आए कि ये इंसान किस तरह एक, चाहे निरंकारी मिशन से तो जुड़े हैं युवक युवतियाँ, पर कैसा ये उनके जीवन में ये झलक नहीं रहा। तो जीवन में बहुत ही जहाँ क्लैरिटी रूप में वो क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हुए, या फिर हर किसी के पास अपने अपने भवनों में भी एक कोई ना कोई ऐसे सुलझे हुए महापुरुष बहुत होते हैं जो बात सुनकर बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझा देते हैं, पर अक्सर वो यूथ पूछते ही नहीं है सवाल, मन में रख के अज्यूम करके, या फिर कोई अगर उलझन है उसको सुलझाने के प्रति कदम नहीं लेते, क्योंकि लगता है फिर कि आसपास वाले क्या सोचेंगे कि हम कितने नादान हैं। तो जहाँ बात वही कि स्कूल कॉलेजेस के टाइम से हमें सिखाया जा रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है तो स्पष्ट सवाल किया जाए, उसका एक सटीक स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तो वहाँ यही बात कि संतों के बीच में भी रहकर एक वो रूप अपनाना है जहाँ फिर एक आध्यात्मिकता की ओर जीवन ही रहे, चाहे कार्य रूप दिनचर्या रूप कैसी भी रहे। जीवन गुलजार बनाए मन गुरमत में ढल जाए, जीवन गुलजार बनाए मन गुरमत में ढल जाए, ऐसा यत्न करते जाना है। सच का ये पैगाम सद्गुरु का ये ज्ञान मिलकर इस दुनिया में फैलाना है मौका ये कहीं पीछे ना रहे,
सब मिलकर सुंदर संसार सजाए, जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा किरदार बनाए। नौजवानों आओ कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए, आओ कदम बढ़ाए, कदम बढ़ाए। मेघांशी जी, एक छोटी सी घटना याद आ रही है, एक्चुअली याद ही आए चली जा रही है तब से। तो सुना दीजिए। एक बहुत फेमस अमेरिकन वायलिनिस्ट थे अच्छा। जिनका क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। एक बार उन्होंने एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट किया। ओके। वो एक सुबह तकरीबन 8 बजे वॉशिंग्टन के सबसे बिजी मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस गेट पर जाकर बैठ गए। ओके। और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिकल पीसेस एक के बाद एक प्ले किए जी, बिना रुके, लगातार। तो इसे करने से पहले कुछ इंटरनल डिस्कशंस भी हुए थे, जैसे कि सुबह के उस 1 घंटे में तकरीबन 1000 लोग वहां से हर रोज गुजरते हैं। अच्छा। तो उनके म्यूजिक को सुनने के लिए आखिर कितने लोग रुकेंगे? ओके। और अंदाजा लगाया गया कि शायद 1000 में से 35 से 40, समवेयर बिटवीन 35 to 40 लोग उन वायलिनिस्ट को पहचान पाएंगे। ओके। और 75 से 100, समवेयर बिटवीन 75 to 100 लोग वहां रुककर उनका म्यूजिक सुनेंगे। अच्छा। आप बता सकते हैं कितने लोगों ने उनका म्यूजिक सुना होगा? म्यूजिक एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी को रुकना चाहिए, पर हाँ फिर भी मैक्सिमम तो रुके होंगे। जी, ऐसा ही लगता है कि इतने बड़े वायलिनिस्ट तकरीबन 500 लोग तो रुके होंगे। नहीं, पर जानते हैं असल में कितने लोग रुके? कितने? 1000 में से सिर्फ 7 लोग, 7 पीपल। सिर्फ 7? जी। और ये 7 लोग भी पूरी तरह नहीं रुके। इन्होंने अपने कदमों की गति को बस थोड़ा धीमा किया, हल्का सा म्यूजिक पर गौर किया और आगे बढ़ गए। और 27 लोगों ने बिना उनकी तरफ देखे कुछ सिक्के उनकी तरफ उछाल दिए। जिनका कॉन्सर्ट देखने के लिए लंबी लाइंस लगती थी और लिमिटेड टिकट्स हुआ करती थी, आज वो आउट इन ओपन प्ले कर रहे थे और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये इंसिडेंट पढ़ने के बाद खुद पर ही नजर गई कि कहीं मैं भी तो इतनी बिजी नहीं, इतनी प्री ऑक्यूपाइड नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी दूर तक देख रही हूँ कि पास जो है वो नजर ही नहीं आ रहा। जी, जो पास है वो नजर ही नहीं आता, क्योंकि उस पर तो फोकस ही नहीं है। वो मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मिसिंग टाइल सिंड्रोम? नहीं, आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड अबाउट इट। स्विमिंग पूल तो देखा है ना आपने? ऑफ कोर्स मेघांशी, देखा है। तो उसमें बहुत सारी ब्लू कलर की टाइल्स लगे होते हैं, पर उसमें से अगर एक भी मिसिंग हो जाए तो निगाह बार बार उसी जगह, उसी तरफ जाती है। बाकी तमाम टाइल्स को छोड़कर ध्यान बस वहीं टिकता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम अपनी नेमतों को देखना भूल गए हैं, और शायद इसीलिए डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। खास तौर पर बड़े बड़े शहरों को देखकर वो शेर याद आता है। कौन सा? कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। क्या बात है। और बिल्कुल सही। आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो किस तरह ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म हो जाया करता था जी, और बाकी का काम अगले दिन हुआ करता था। पर वक्त का बदलाव कह लें इसे, या वक्त की रफ्तार, या फिर हमारी खुद की स्पीड, कि अब समय की सारी सीमाएं टूट गई हैं। जो काम पहले 5 बजे या 6 बजे खत्म हुआ करता था, अब वो समय सीमा तोड़कर रात के 10 बजे 12 बजे तक हमारे घरों में दाखिल हो जाता है। बिल्कुल। न जाने क्यों, कैसे ये चीजें, ये हालात बदलते चले गए। दुनिया तो पहले भी चल रही थी और आगे भी चलेगी। बिल्कुल चलती रहेगी। पर फिर भी हमें रुकने की फुर्सत नहीं। हर सवाल के जवाब को पाने की जल्दी है, या फिर यूं कहूं कि हर बात का जवाब देने की जल्दी है। जी। काश कि बातचीत का ऐसा हुनर भी मैं सीख पाती कि सामने वाले की खामोशी को भी बेहतर समझ पाती। पर आलम तो ये है रश्मि जी कि कोई अपनी बात को कितनी बार भी कहे, उसकी बात सुनने से ज्यादा
मेरा ध्यान मैं क्या जवाब दूंगा इस बात पर होता है। बिल्कुल मेघांश जी। तो आइए अब कुछ ऐसा करते हैं अच्छा कि कुछ पलों के लिए कुछ नहीं कहते, सिर्फ सुनते हैं आदरणीय बहन कुलजीत कौर जी का अनुभव अपने अगले सेगमेंट में। तन्नंकार जी, इन 1982 दासी ने जब एमएससी केमिस्ट्री के फाइनल एग्जाम दिए तो उस टाइम फॉर लेक्चररशिप एमफिल वाज कंपलसरी। सो दासी ने एमफिल का एंट्रेंस एग्जाम दिया जो क्लियर हो गया एंड इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन सी ब्रांच ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में एमफिल करना चाहोगे। उसी दिन दासी का एमएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था एंड आई गोट हाईएस्ट मार्क्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो मैंने कह दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री में। जब एमफिल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, माय नेम वाज इन द लिस्ट। ओनली 10 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। I was one of them. But then I realized I have done MSc specialized in the organic chemistry and my interest is also in the organic chemistry. I have done a mistake by opting physical chemistry. With interest, I can get marks, but with marks, I may or may not create interest. But now it was difficult to change as I opted for physical chemistry and I got in the physical chemistry. If I say no, many more were waiting for that seat. So I continued with the MPhil in physical chemistry. But for 1.5 years, I was sad. इस दौरान दासी संडे को सत्संग पे जाती। संगत पे जाने से मन में पॉजिटिविटी आती। अगर वीकेंड पे जलंधर घर आती तो भी दारजी बीजी के साथ संगत पे जाती। अगर वीकेंड पे ड्यू टू रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटी हॉस्टल में होती तो भी अमृतसर भवन पे संगत में जरूर जाती। परम पूज्य नरिंजन बहन जी, परम पूज्य सुखदेव वीर जी, परम पूज्य राजकवि जी बहुत प्यार देते। दासी को बहुत मेहनत करनी पड़ी टू गेट मार्क्स एंड टू ओवरकम दैट लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बनता गया। नंकार सच्चे पातशाह की कृपा से दासी का एमफिल में ए ग्रेड आया। आई गोट 5 आउट ऑफ 6 GP विच वॉज द बेस्ट ग्रेड पॉइंट। फिर दासी जलंधर कॉलेज में ही लेक्चरर लग गए। इन 1985 जब दासी की शादी हुई, आई केम टू दिल्ली एंड आई ज्वाइंड एज TGT केमिस्ट्री इन द स्कूल। आवर स्कूल वॉज ओनली टिल स्टैंडर्ड 10th. When our school was upgraded to standard 12, I was also promoted to PGT chemistry. I have to teach all the 3 branches organic, inorganic and physical chemistry to students of standard 11th and 12th. While in the college we have to teach only one branch, organic or inorganic or physical. उस टाइम मन में नंकार का शुक्रिया निकला कि with Nankar blessing I have opted for physical chemistry and I was able to teach all the 3 branches very well. When our school started one more section of science, मैंने अपने 2 junior colleagues जो कि MSc specialized in organic chemistry and one of them was MPhil in the organic chemistry को कहा कि 1 section of 11th and 12th chemistry आप ले लो and 1 section of 11th and 12th chemistry I will take. लेकिन उन्होंने मना कर दिया and कहा they can teach organic chemistry but not physical chemistry. उस टाइम दासी के मन में नंकार सच्चे पातशाह का शुक्रिया निकला कि बेशक for 1.5 years I was sad that why I have opted for physical chemistry, but Nankar plans are better than our plans. नंकार जो भी करता है अच्छा करता है। अगर मनचाही हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर अनचाही हमारे मन के मुताबिक ना हो तो भी घबराना नहीं है। नंकार हमारे लिए बेहतर जानता है। वी शुड बी फ्लेक्सिबल एंड थैंक गॉड दैट वी आर अलाइव टू सर्व द ह्यूमैनिटी। फॉर एवरी सिचुएशन थम, ठहर एंड रुक
घबराओ नहीं, निरंकार इज ऑलवेज अराउंड अस। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद मुँह सवार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लईए। जे सोच है हनेरी है झूठ हावी हुंदे, जे सोच है हनेरी चानन च आके आओ, सच नू उभार लईए। चानन च आके सच उभार लईए। दुनिया सबर ही जानी, दुनिया सबर ही जानी, खुद मुँह सवार लईए। सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार। एक बार कहीं एक तस्वीर देखी जी, नीचे लिखा था अफ्रीकन लायन, बलशाली सा शेर। तस्वीर में ही इतना शानदार, तो सामने से देखने में कैसा होगा, ये ख्याल मन में आया। पर उस तस्वीर के ठीक नीचे एक ऐसे शेर की तस्वीर थी जिसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थी, कमजोर, जर्जर, बहुत ही असहाय और जीवन से थका हुआ। जी। उस तस्वीर के ठीक नीचे लिखा था द सेम लाइन क्लिक्ड जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर हिज डेथ। और ऐसा लगा कि सिर्फ उन दो तस्वीरों ने हम इंसानों की सारी कहानी बयां कर दी। क्या बात है। चाहे कितना ही ताकतवर ओहदा हो या फिर हर तरह की संपन्नता, एक दिन ये सब बेमानी हो जाता है और जो जरूरी था सिर्फ वही याद आता है। उससे पहले चाहे कितना भी हम दौड़ लें, कितना ही हासिल कर लें, सब मुबारक है, पर अंततः रुकना होगा। बस उस रुकने में कोई मलाल ना शामिल हो, इसलिए बीच बीच में थम कर अपने अंदर झांकना जरूरी है। जी मेघांश जी, शुक्र है कि हम सतगुरु शरण में हैं। सतगुरु माता जी, आपका बहुत उपकार कि आपने समझाया कि जो सार्थक है उसे चुनो। पहुंचना तो है, पर मंजिल का पता आपने बताया। यूं ही बस अंधाधुंध दौड़ते नहीं जाना, बीच में रुकना, संभलना भी जरूरी है। ये आप जी ने सिखलाया। और सबसे जरूरी कि ब्रह्म ज्ञान की दात दे, इस निरंकार से मिलाया। क्या बात है। कहीं बहुत सुंदर बात सुनी थी जी, कि अगर संसार को पाना है तो भागते जाओ, पर अगर संसार के मालिक को पाना है तो ठहर जाओ। ठहरना होगा अपनी असल पहचान के लिए जी, ठहरना होगा अपने अंदर उतरने के लिए, इस निरंकार से बात करने के लिए। क्या बात। और इसका शुक्राना करने के लिए। सच तो ये है कि जीवन में जितना गतिशील होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है
ठहर जाना। जी बिल्कुल। तो मेघांश जी, आओ जरा ठहर के सुने कि इस बार का रंगमंच क्या रंग लेकर आया है। जी। चल 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 जल्दी चल। चल रही हूँ, हॉस्पिटल है ये, रोलर स्केट्स लगा के थोड़ी भागूंगी अब। धूम मचा ले, धूम मचा ले। नहीं उड़ के जा। ओह सॉरी, पर तू तो सोनपरी नहीं है ना, कैसे उड़ेगी? हाँ हाँ, बोल ऐसे रहे जैसे मिल के आया है किसी सोनपरी से। हाँ हाँ मैं जानता हूँ सोनपरी को। डॉक्टर को मिल ले पहले, फिर तेरा भी इलाज करवाती हूँ। अरे हाँ यार, मैं सच बोल रहा हूँ, एक तो मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं होता तुझे। डॉक्टर डॉक्टर, हाउ इज शी नाउ? देखिए उनकी किडनी में हार्ट अटैक आया, इसलिए पैर में फ्रैक्चर बांधना पड़ेगा। क्या? यही कि उनका हाथ टूट गया, इसलिए उनके बाल झड़ रहे हैं। क्या? यही कि उनके दांत टूट गए हैं, इसलिए उनके हाथ से खून बह रहा है। क्या? 3 बार बोल दिया यार। पर वो तो बेहोश हुई थी बस। क्योंकि एक्स्ट्रा पिल्स ली थी उसने। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो कैसी है कौन बताएगा हमें? ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है। क्या? तू है कौन? अचिंत, मुझे ना गुस्सा आ रहा है इस पे। और तू मेरा डायलॉग क्यों बोल रहा है? क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गाइस आई एम हियर। करुणा, ये सब क्या हुआ ब्रो? फोन भी बंद है तेरा। वो तो तेरे पीजे की वार्डन से पता चला कि तुझे यहाँ लेके आए हैं सुबह। कुछ नहीं हुआ गाइस, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। अच्छा, और एक्स्ट्रा स्लीपिंग पिल्स लेने वाली कहानी क्या है फिर? हाँ नहीं, ऐसा किसने बोला? मतलब आपका यहाँ अटकना ना बता रहा है कि ये कहानी नहीं सच है, राइट? मे बी। कम ऑन डूड, मजाक है क्या ये? और मना किया था ना तुझे कोई पिल्स लेने के लिए। और मैडम ने तो इस बार डबल ले ली। वाह। तो क्या करूं मैं, और नींद नहीं आ रही थी, दिमाग फट रहा था मेरा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। घर से दूर यहाँ, I mean, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई इस बार तो ऑलरेडी 7 इंटरव्यू रिजेक्शन मिल चुके हैं, और यही सोच सोच कर मुझे एंग्जाइटी हो गई और मेरा मन बहुत भर गया, नेगेटिव ख्यालों से भर गया। सोना था मुझे, क्या करती, और बहन में एक्स्ट्रा बिल्स ले ली। वाओ, और ये सब हमें नहीं बताया जा रहा था। मन में आया कि और कितने एहसान लूं तुमसे, तुम ऑलरेडी मन ये मन भी ना, इसका मन भी ना मनमोहन ही निकला। व्हाट मनमोहन? एक आदमी था मनमोहन, बड़ा वफादार अपने मालिक का, लेकिन हमेशा परेशान रहता, ख्यालों में खोया रहता, भागता रहता था यहां से वहां, ना चाहते हुए भी ना गलतियां कर बैठता था। एक दिन क्या हुआ कि वो मनमोहन ना बड़ा परेशान था। उसके मालिक के तिजोरी की चाबी खो गई, कहीं गिर गई होगी। उसके मालिक ने उसे बोला ढूंढने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कागजात पड़े थे। ये भाई साहब ढूंढने लग गए, इतना खो गए अपने ओवर थिंकिंग में, इतना खो गए अपनी सोचों में। ये भाई साहब सोचने लगे कि अगर मैं ये चाबी नहीं ढूंढ पाया तो मेरे मालिक तिजोरी नहीं खोल पाएंगे, अगर तिजोरी नहीं खोल पाएंगे तो पेपर्स नहीं मिलेंगे, पेपर्स नहीं मिलेंगे तो इनको लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कंपनी डूब जाएगी, कंपनी डूब जाएगी, सदमे से मालिक मर जाएंगे, और अगर मालिक मर गए इनके बच्चे छोटे छोटे, परिवार खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं। व्हाट, सीरियसली? भाई साहब ये सोचने लग गए, लेकिन थोड़ी देर बैठे, अपने मन को शांत किया। जैसे ही शांत किया, इनके मन में ख्याल आया कि मालिक ने कहा था आखिरी टाइम गार्डन में गए थे घर के, और ये भाई साहब गार्डन में ही थे। आसपास ढूंढा तो वो चाबी मिल ही गई। भावेश, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तू ये कहानी सुना रहा है? क्योंकि ना इसका और ना जाने कितनों का मन उस मनमोहन की तरह ही है, जिसे बस दौड़ना आता है, ठहरना नहीं, अनचाहे बोझ लेना आता है, अनगिनत सोच में डूबा रहता है और खुद को ही बार बार दोषी बना देता है। या यू मीन ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन? और गलत डिसीजंस भी। और अगर उस दिन मनमोहन ठहरता नहीं ना तो सच में कुछ गलत कर लेता। ये भाग दौड़ की जिंदगी में कभी कभी सामने पड़ी चीजें भी नजर नहीं आती।
कभी सोचा है कोई ताला बनाने वाला बिना चाबी के ताला बना दे? कि आज तो मुझे ना, मतलब मुझे मजे आते हैं, मैं सारे ताले बिना चाबी के बनाऊंगा, खोलते रहो अपने आप। मतलब ये दुनिया बनाने वाला जो सब चला रहा है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स दे रहा है तो बिना सॉल्यूशन के थोड़ी देगा, उसने सॉल्यूशंस भी जरूर रखे होंगे। सो हर ताले की चाबी जरूर होती है, बस जरूरत है तो ठहराव से अपने आसपास देखने की। आई एम सॉरी। करना, रो मत यार, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मेरे घर वालों को मत बताना। मैं नहीं करूंगी गिव अप। पास हो या फेल दोबारा ट्राई करूंगी, ठहराव से काम लूंगी, पर ऐसा गलत कदम कभी नहीं लूंगी। आई प्रॉमिस। हाँ, अब शांत, जल्दी वापस चलते हैं और आराम से बातें करेंगे फिर, ओके? अच्छा, चलते चलते कुछ अर्ज किया है। इरशाद। यूं ताउम्र मैं इन सोच के भूतों से अगर ना डरता, यूं ताउम्र मैं इन सोच के भूतों से अगर ना डरता, तो खुदा मैं क्या जोर से जीता, मैं क्या चैन से मरता, मैं क्या जोर से जीता, मैं क्या चैन से मरता। पैरों च पैर रख के चलने जे रहबर दे, पैरों च पैर रख के चलने जे रहबर दे, पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए, पारस ऐसे तो इसदा चजते आचार लइए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नूं सवार लइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लइए, सतगुर दी सोच लैके सोचा शिंगार लइए। मेघांश जी, we have been discussing about slowing down in life, but now the real question arises, how do we practice it? आपको क्या लगता है कि ये जो ठहरने का, थोड़ा सा स्लो डाउन करने का प्रोसेस है, इसे डे टू डे लाइफ में हम कैसे प्रैक्टिस करें? रश्मि जी, जी, आपकी इस बात का जवाब मैं अपनी लाइफ से देता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों का नेचर एकदम अलग। अच्छा। बड़ा अपनी इच्छाओं को प्यार से या जिद से मनवाना जानता है। अच्छा। और वही छोटा है जिससे पूछना पड़ता है कि बेटा क्या लेगा, क्या चाहिए, और वो बड़े ही प्यार से हर बार कह देता है, पापा आपको जो ठीक लगे। क्या बात। रश्मि जी, कितनी बड़ी बात है ना अपने पिता पर ये विश्वास होना कि ये जो मेरे लिए करेंगे वही मेरे लिए अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा। कितना सब्र है इस बात में। इच्छा तो दोनों की पूरी हो जाती है क्योंकि पिता हूं उनका जी, पर छोटे वाले पर थोड़ा ज्यादा प्यार सा आ जाता है और उसके लिए कुछ ज्यादा करने का मन होता है। क्या बात है। तो मेघांश जी, ये तो रही दुनियावी बात, एक बेटे का अपने पिता पर विश्वास जी, या फिर यूं कहें कि एतबार। बिल्कुल। पर क्या यही विश्वास, यही एतबार मुझे अपने पिता इस निरंकार पर है? क्या मेरे अंदर वही समर्पण भाव है कि आपको जो ठीक लगे? क्या मैं ये देख पा रही हूँ कि ये हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मुझे संभाल रहा है? मुझे लगता है कि जिस पल हम इस बात को ठीक से समझ जाते हैं उसी पल से खुद ब खुद जीवन में ठहराव का भाव, सहजता का भाव आ ही जाता है। बिल्कुल मेघांश जी। और स्लो डाउन होने का मतलब आलसी हो जाना या प्रोग्रेसिव ना होना बिल्कुल भी नहीं है जी।
बल्कि इसका मतलब तो बस इतना ही है कि ये जो प्रोसेस है ना जिंदगी में चलने का, इस प्रोसेस को एंजॉय करना है और इस जर्नी को एंजॉय करते हुए मीनिंगफुल बनाना है। क्या बात। जैसे प्रकृति हर काम अपनी गति से करती है, उसे कोई जल्दी नहीं हम इंसानों की तरह, जो गर्मी से सर्दी के मौसम में आना चाहते हैं और फिर सर्दी का मौसम आते ही बसंत का इंतजार शुरू कर देते हैं। शायद इसलिए एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर घर बनाते हैं जी, क्योंकि जहाँ जिस वक्त हैं उसे वहां रुककर महसूस नहीं करना, बस आगे ही आगे भागना है। इतनी सी बात समझनी है कि किसी भी कर्म का बीज डाला है तो पेड़ जरूर बनेगा। कुछ पल थम के ये तय करना है कि वो कौन सा कर्म है जिसका बीज हम डालना चाहते हैं। तो मेघांश जी आइए मिलकर सदगुरु माता जी के चरणों में ये वंदन, ये निवेदन करते हैं जी कि सहजता का, ठहराव का, विवेक का, चेतना का जो बीज वो हमारे जीवन में बोना चाहते हैं वो आप ही की कृपा से अंकुरित हो पाएगा। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। आपने संभाला है, आप संभाले रखना। और इसी के साथ समय हो चुका है अपने श्रोताओं से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए जुड़ते हैं सतगुरु संदेश के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। जब अपने आप को पूरी तरह इस परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, इस मन को, और ये लगाम जीवन की परमात्मा के आश्रय, तो फिर एक मन में हमेशा संतुष्टि होती है, एक शांति होती है कि कैसे कुछ भी हो मन में ठहराव है, स्थिरता है, क्योंकि मन ही इस स्थिर के साथ जुड़ गया है। तो ऐसे जो शब्द की तरह ही नहीं, वाक्य ही जीवन में वो कामनेस, पीस, ब्लिस सब आ जाता है। और ये ओरिजिन क्या है ये भावों का मन में आने का, ये निराकार, ये दातार, कि कैसे जितना ज़्यादा अपने मन को इसके साथ जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये मन पवित्र होगा। ये मन में सारे मानवीय गुण फिर आएंगे। सिर्फ मानव का शरीर होना ही सबूत नहीं मनुष्य होने का। ये मानवीय गुण आए, और कैसे आए, कोई सीखे सिखाए रटे रटाए, कोई घर से या स्कूल के कोई वैल्यूज़ की बात नहीं हो रही। ये इस परमात्मा के साथ, इस रूहान के साथ जुड़ के, रूहानी होने के बाद जो मन के भाव होते हैं वो ही मानवीय गुण होते हैं। एक प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, करुणा, एक अन्य और भी जितने गुण हैं वो सभी एक दिखावा बनावटी रह जाते हैं जब वाक्य ही उनको ना जी रहे हों, और किसी के सामने कुछ थोड़ी देर के लिए वो एक्ट तो किया जा सकता है, पर हर समय के लिए जो परमात्मा को मन में बसाता है वो सारे गुणों से स्वयं भी युक्त होते हैं।